हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लेअप करते कैसे हैं। सो टुडेस वीडियो विल बी स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि एक लेअप कैसे करें, कौन सा हाथ पे फिनिश करना चाहिए, कौन सा पाँव ऊपर रहना है, कैसा लैंड होना है। तो लेअप में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स रहता है। विल डिस्कस एवरीथिंग। अगर कुछ डाउट है या कुछ बोलना मिस हो गया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। डू शेयर, सब्सक्राइब, जो कुछ भी सब कुछ कर लो यार। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आपको एक छोटा चीज़ समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ रहे, हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। तो लेअप भी कुछ नया नहीं है, लेअप भी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो लेअप सीखने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि अंडर द बोर्ड शूटिंग करते कैसे हैं। अगर आप राइट साइड पे हो तो राइट हैंड से रिलीज़ करिए और बॉल को उस कॉर्नर पे मारिए, स्क्वायर के उस कॉर्नर पे। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे हो तो लेफ़्ट हैंड से रिलीज़ करिए और सेम चीज़ स्क्वायर के कॉर्नर पे मारिए। अगर आप ये चीज़ सीख गए, जस्ट लाइक आप अगर 50 to 100 शॉट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से मारना सीख गए, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ लर्निंग द फुटवर्क। आपको मैं फुटवर्क समझाने के लिए बॉल के बिना समझाऊंगा। जब आप राइट साइड से लेअप कर रहे हो तो राइट लेग फर्स्ट रखिए, देखिए, और लेअप में 2 कदम रहता है। सो कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट लैंड। अभी आपको लैंड करते समय हमेशा 2 पाँव से ही लैंड करिए, बिकॉज वो करेक्ट टेक्निक होता है लैंड करने के लिए। आपके जो नीस रहते हैं वो ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि बास्केटबॉल में क्या करते हैं लोग 1 पाँव से लैंड करते हैं लेअप करने के बाद, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो फुटवर्क मैं वापस बताऊँगा। सो इट्स बेसिकली राइट लेफ्ट लैंड ऑन योर बोथ फीट, उतना ही है वो, कुछ ज़्यादा क्या बोलता है रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू पीपल विद द बॉल। डिफेंडर हमेशा रिंग और जो ऑफेंस रहता है उसके बीच में रहता है। इसका मतलब मेरे लेफ़्ट साइड में रहेगा। अगर मैं राइट साइड लेफ्ट जा रहा हूँ तो डिफेंडर मेरा लेफ़्ट साइड रहेगा। तो मैं बॉल को लेफ़्ट साइड नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि बॉल टैप मार सकते हैं, डिफेंडर टैप मार सकता है। सो मैं बॉल को राइट साइड ही रखूँगा। मेरा बॉडी जो है अभी बॉल को प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए, मैं चेयर के ऊपर जैसे बैठना वो पोजीशन में बैठा हूँ। अभी सेम फुटवर्क राइट लेफ्ट। अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ इधर ही आती है, लैंडिंग टाइम पे। सॉरी, नॉट लैंडिंग, क्या बोलते हैं, रिलीजिंग टाइम। सो वापस बोलूँगा, चेयर के ऊपर जैसे बैठेंगे वैसे बैठिए, राइट लेफ्ट। इधर जो है ना, आपके नी ऊपर रखिए कुछ इस तरीके से, एल शेप के जैसा, और अपने जो हाथ रहेगा वो भी एल शेप के जैसे रहेगा। नाउ अपने रिस्ट से बॉल को फ्लिक करिए और दोनों पाँव से इधर लैंड हो जाइए। अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि मैं राइट लेग को क्यों ऊपर कर रहा हूँ। इट्स बिकॉज अभी जो डिफेंडर रहेगा वो टैप के लिए आएगा। देखिए, माई बॉडी इज़ प्रोटेक्टिंग द बॉल। कुछ इस तरीके से मैं मार सकता हूँ। तो जो मेरे को टैप मारना आएगा, मेरे नीस बॉल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द क्या बोलते हैं सही टेक्निक। सो अगेन आई से सिट लाइक हाउ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। 2 स्टेप लीजिए, राइट लेफ्ट रिलीज लैंड। मेक श्योर आपका जंप जो है बरोबर रहे, कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट। तो ये हो गया राइट साइड राइट हैंड लेअप। अभी हम लोग लेफ़्ट साइड लेफ़्ट हैंड लेअप सीखेंगे। मेक श्योर कि आप लेफ़्ट साइड लेफ़्ट हैंड लेअप जब कर रहे हो, राइट हैंड से फिनिश मत करो। एंड लेफ़्ट हैंड को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना आप राइट हैंड को दे रहे हो। क्योंकि बहुत लोग ये करते हैं, सिर्फ राइट हैंड लेअप सीखते हैं, क्योंकि वो लोग राइट हैंडेड रहते हैं ना, तो राइट साइड लेअप सीखते हैं। आप वो मत करिए। अच्छा प्लेयर बनना है, दोनों साइड सीखिए। सो लेफ़्ट साइड का जो लेअप है, जैसे आप राइट साइड में राइट लेग से स्टार्ट कर रहे थे, आप लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट लेग से स्टार्ट करिए पहले। देखिए, लेफ़्ट लेग फर्स्ट रखा मैंने, बॉल को मैंने इस तरफ नहीं रखा, इस तरफ रखा। क्यों? क्योंकि इधर रखूँगा तो बॉल टैप होगा, जैसे इससे पहले मैंने बोला था। देखिए, बॉल को मैंने लेफ़्ट साइड रखा, लेफ़्ट लेग फर्स्ट, राइट लेग सेकेंड, जंप इन द एयर, एवरीथिंग सेम। नीस जैसा एल शेप में आएगा वैसा आएगा। अपना जो ये भी एल शेप रहेगा और
आप रिस्ट से रिलीज़ करोगे, लैंड ऑन योर बोथ फीट, कुछ इस तरीके से, लेफ्ट राइट शॉट। आप इसको ड्रिबल के साथ बोलूँगा। जब आप ड्रिबल करते रहोगे, जिस सेकंड में आपका ड्रिबल पकड़ोगे उधर से आपको 2 स्टेप रहेगा। देखिए अभी मैंने बोला ड्रिबल पकड़ा, लेफ्ट राइट शॉट। बेसिक लेप में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओवरहेड फिनिश और दूसरा होता है अंडर हैंड फिनिश। तो दोस्तों अब तक जो आपने सीखा वो था ओवरहेड फिनिश, जहां आप बॉल को कुछ ऐसे रिलीज़ करोगे। तो इस रिलीज़ को आप जब डिफेंडर आपसे लंबा रहेगा वो टाइम पे यूज़ कर सकते हो, या जब आप रिंग से दूर रहोगे वो टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। बट जो अभी जो सीखेंगे वो सेकेंड टाइप का लेअप है, वो है अंडर हैंड फिनिश। तो अंडर हैंड फिनिश में वो कब यूज़ करते हैं बता देता हूँ। अंडर हैंड फिनिश को आप जब डिफेंडर को बीट कर दोगे या आपके सामने कोई डिफेंस नहीं रहेगा, वो टाइम पे आप अंडर हैंड फिनिश यूज़ कर सकते हो। अंडर हैंड फिनिश में और ओवरहेड फिनिश में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहता है, वो है कि आप जब ओवरहेड फिनिश कर रहे हो आपका जो शोल्डर्स रहेगा वो कुछ स्ट्रेट रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से शोल्डर स्ट्रेट है मेरा। बट जब मैं ये वाला फिनिश कर रहा हूँ वो टाइम पे मेरा शोल्डर देखिए कैसा है, कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, आप ज़्यादा ऊपर रीच कर सकते हो। देखिए मेरा शोल्डर, देखिए राइट लेफ्ट, देखा मेरा शोल्डर कुछ इस तरीके से है। जब आप लेअप को प्रैक्टिस करते रहोगे, ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, कि आप लेअप को बहुत ज़्यादा दूर से शुरू कर दोगे। एक आप इधर से शुरू करोगे राइट लेफ्ट तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, बट आप अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए राइट लेफ्ट अभी मेरे को बहुत दूर हो जाएगा। सो द सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है स्मूथ रिलीज़ नहीं करना, यानी आपको हर बार स्मूथ रिलीज़ करना होता है। मेरा रिलीज़ देखिए कैसा है, इट्स स्मूथ लाइक बटर। बट मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या करते हैं, वो लोग पत्थर पे के सर का शॉट को फेंकते हैं। देखिए ये नहीं करना होता है आपको। इससे तो आप डेफिनेटली लेअप नहीं सीखोगे, तो स्मूथ रिलीज़ करना हमेशा सीखिए। तो थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है रॉन्ग फुट से स्टार्ट करना लेअप को। देखिए अभी मैं राइट साइड पे हूँ तो ऑब्वियसली मुझे राइट लेग से ही स्टार्ट करना है। बट क्या करते हैं बिगिनर्स, राइट साइड से लेफ़्ट लेग से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको इधर लेफ्ट हैंड ही ऊपर आता है, टैप मारने के चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड द लास्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है नीचे देखते हुए लेअप को जाना या ड्रिबल करना। अभी देखिए अगर मैं नीचे देख कर ड्रिबल करते हुए लेअप को जा रहा हूँ तो मुझे ये नहीं दिखेगा कि डिफेंडर सामने है या मेरे पीछे कहाँ है, पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा आइज़ ऑन द डिफेंडर, और मैं ये बोल सकता हूँ आंखें हमेशा ऊपर रखिए, सामने देखिए, सामने देखते हुए लेअप करिए या ड्रिबल करिए, नीचे देखते हुए कभी भी मत करिए।